कर्म की गति अति गहन होती है। मतलब जब तक जो कर्म मैंने करा वो मैं ना काट लूं, तब तक वो किसी भी तरीके से हमारा पीछा नहीं छोड़ सकती है। तो यदि विषय इतना महत्वपूर्ण है तो हम स्व में इतने ज़्यादा परिपुष्ट नहीं है कि हम इतने महत्वपूर्ण विषयों को स्वयं से ही बहुत आसानी से समझ जाएं। तो इसलिए हम साथ और सहयोग लेते हैं अपनी गुरु सत्ता का। तो आइए एक साथ हाथ जोड़कर संपूर्ण समर्पण भाव से गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचयात्। आवाहित गुरु सत्ता के मार्गदर्शन में माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। उनकी उपस्थिति के माध्यम से ही हम सद्बुद्धि और सद्विवेक के माध्यम से इतने महत्वपूर्ण विषय को आत्मसात कर पाएंगे। तो माँ गायत्री से प्रार्थना है कि हमें वो सद्बुद्धि और वो दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रे छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गहना कर्मणोगति। कर्म की गति अति गहन होती है और ये आप चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी मैं प्रूव कर सकती हूँ। कैसे? भीष्म पितामह सभी जानते हैं, उनकी प्रतिज्ञा, उनकी निष्ठा और उनका कर्म परिपाक होना सभी जानते हैं। लेकिन भीष्म पितामह को भी 28 दिनों तक तीर की शैया पर पड़े रहना पड़ा था। उन्होंने स्वयं ही अपने कर्म को बुलाया था, लेकिन उन्हें पड़े रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चूंकि उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए जो परफेक्ट डिसीजन उनको लेना चाहिए था, जो वास्तव में उनका कर्म उस समय था, वो नहीं कर पाए। तो ये कर्म तो परिपाक होने ही थे और इस प्रकार से हुए। दूसरी तरफ महाराजा दशरथ को आप देख सकते हैं, दान पुण्य तप में कोई उनकी तुलना नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब कर्म परिपाक हुआ तो पुत्र वियोग में इस प्रकार से उन्हें प्राण त्यागना पड़ा, जो सर्वविदित है। और एक छोटी सी घटना जो वास्तविक है बिल्कुल, और आपके हमारे संपर्क में भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस घटना की पुष्टि कर पाए। घटना ऐसी है कि जगन्नाथपुरी के एक पुरोहित महाराज थे। उन्होंने पूरा जीवन ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दिया था। उन्हीं के वंदना में, उन्हीं के श्रृंगार में सब कुछ उन्होंने अपना समर्पित कर दिया था। एक बार की घटना है कि उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें दस्त हो गया, बहुत ही भयंकर दस्त हो गया। और चूंकि उन्होंने तो भगवान से ही तारतम्य किया था, किसी मनुष्य को अपना नहीं बनाया बल्कि भगवान को ही अपना बनाया। तो जहाँ तक मनुष्य की सेवा पाने की बात है तो निश्चित ही इतना कोई अपना था नहीं कि उस अवस्था में, उस बीमार अवस्था में उनकी सेवा कर पाता। तो इसलिए वो बेचारे अकेले ही खाट पर पड़े वैसे ही गंदगी में रह रहे थे। पता नहीं शरीर में कहाँ कहाँ उनके मीन्स इतने बड़े बड़े फोड़े बन गए थे और उसमें कितने जम्स पल रहे थे। अब ऐसी अवस्था तो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र स्वरूप उस महान पुरोहित की पूरी सेवा शुश्रूषा की। जब उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई, पूरी नहीं, जब थोड़ी सी ठीक हुई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखकर अश्रुपूरित स्वर में कहा, भगवान मेरे खातिर आप आए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद तो भावनाएं काफी विह्वल हो जाएंगी। तो उन्होंने आगे कहा कि मेरे खातिर आप आए, आपने तो संपूर्ण सृष्टि बनाई, आप चाहते तो मेरे जो भी कर्म थे जिसकी वजह से ये सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है, आप तो उसे तुरंत पलट सकते थे, फिर आपको भी नहीं आना पड़ता, आपको भी इतना कष्ट ना उठाना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है।